किसको नहीं आ रही आवाज? अब आ रही आवाज? अरे उसमें नहीं, हमें आ रही कि नहीं? चलो देखो इधर, हमने आवाज बढ़ाई भी नहीं और फिर भी आने लगी। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई है, यहाँ पे क्या लेगा? दर कितनी अधिक होती? 1% अधिक। तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते? तो जब भी कम या अधिक लिखा हो तो हमेशा अंतर बताया था, अंतर को अंतर के बराबर लिखा जाता, और जबकि यहाँ पे अधिक लिखा तो अधिक को अधिक के बराबर। समय कितना है? तो 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना? 2% की वैल्यू होती है हमेशा 24। 3 अधिक होता तो 3 की वैल्यू, मतलब गुणा करने पे जो भी आ जाए वो हमेशा अधिक रहता। निकालना धनराशि है, कल बताया था कितने से गुणा करेंगे? 100 से करना परमानेंट। 2 से कितनी बार? क्या आ गया? 1200। सेम क्वेश्चन, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, और जबकि यहाँ पे क्या लिखा? 2.5% अधिक है, तो कितने रुपए अधिक? हाँ, तो निकालें क्या आ रहा? आ गया डेली। देखो 2.5% से ऐसे निकालेंगे, 3 दूनी 6, यानी 7.5 हो गया। तो 7.5 की वैल्यू कितनी है? 540 बटे में कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू में हमें धनराशि निकालनी है, कितने से गुणा करेंगे? पॉइंट हटेगा एक 0। 75 यहाँ से 25 से काटोगे 3 बार, और ये कितनी बार? 3 से कितनी बार? गुणा करने पे कितना आ गया? 72। क्लियर? ध्यान देना, यहाँ पे कम लिखा होता अगर ये, तो यहाँ भी कम के लिए योग कर देते, अंतर के लिए माइनस कर देते। ये वाला सवाल हम करा चुके। कौन सा फॉर्मूला? अंडर रूट में A/B इंटू में 100। ए का मान कितना है? 4 बटे में इंटू में, यही करोगे, 4 का वर्गमूल 9 का इंटू में कितना आएगा? 6 सही 2 बटे। लिख गया? डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता? MRP पर क्या निकलता? PRT अपॉन 100 बराबर क्या निकलता? ऐसा ही 5% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10। अमाउंट कितना? 110। 4% से 10, सॉरी 4% से 2 साल का ब्याज 8, मिश्रधन 108। प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला क्या होता? RX अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू में के, और वर्तमान वाले मूल्य को निकालना हो, RX अपॉन 100 इंटू में के, ठीक है, और वो भी किसका है? मिश्र धन का है, ना कि मूलधन का। तो सबसे पहले तो इसमें बताओ मूलधन कितना होगा, सॉरी ब्याज कितना है? 5 नहीं 2। मिश्र धन कितना है? 5। सुन लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है भैया, वो वाला नहीं है जो अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे। यानी जो ब्याज है वो अमाउंट का कितना है? तो अमाउंट कितना होगा? ब्याज कितना? तो बताओ पी की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। निकालना क्या है अपन को यहाँ पर? दर निकालना, फॉर्मूला क्या होता? PRT अपॉन 100 बराबर में, ऐसा ही होगा, पी की वैल्यू आर की वैल्यू निकालना है। ये कितना है? बटे में ब्याज कितना? 2 रखना अकेला, कितनी बार कट गए? गुणा करने पे कितना आएगा? 3R बराबर आर का मान कितना आ गया? कितने लोगों का आ रहा था?
और जो हमने सवाल कराया था वो सीधा लिखा था मूलधन का इतना हो जाता, चाहे वो ब्याज हो या फिर मिश्र धन हो। अगला, ये वाला सवाल अच्छा है। 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती? तो ये क्या है यहाँ पर? मिश्र धन। आगे लिखा यदि ब्याज की दर में 1% की क्या कर रहा, तो उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, यानी क्या पूछ रहा वो? नया वाला अमाउंट पूछ रहा, यानी जो दूसरा वाला मिश्रधन आएगा रेट बढ़ाने के बाद वो क्या होगा? तो लगाओगे या बताएं? यहाँ पे एक फॉर्मूला होता वो लिख लेना, ठीक। ए प्लस माइनस PRT अपॉन 100। वृद्धि हो रही हो तो माइनस आएगा और कमी हो रही हो तो प्लस आएगा। ए होता मिश्रधन, पी होता मूलधन, आर दर और टी समय। बताएं अमाउंट का मान कितना दिया? 3264। वृद्धि हो रही है कमी, क्या आ जाएगा? पी की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितने की वृद्धि? 1%। इसी से मतलब रहेगा हमें, जो प्रारंभिक है कितनी है कोई लेना देना नहीं, समय कितना है बटे में 0 से कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 96। जोड़ो जरा ऐसे, 6 4 10, 9 6 15, 1 16 और ये कितना, कौन सा आ गया? 3360। ध्यान देना है इस वाले में, जब एक मिश्रधन दिया हो और दूसरा निकालना हो, दर में यहाँ तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। जब वृद्धि होगी तो प्लस लगा देना, कमी होगी तो माइनस। सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा। 8500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 11,900 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की 3% को हम बढ़ा दिया जाए फिर कितना हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं इस फॉर्मूले से, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता पूरे क्वेश्चन में। कितने की वृद्धि हो रही? 3। धनराशि कितनी है, अमाउंट कितना दिया, तो हम सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे 11,900। वृद्धि हो रही तो प्लस आ जाएगा, पी की वैल्यू ये है, इंटू में कितना हो जाएगा 3, और ये समय बटे में 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा करेंगे 5 किया 15 5 75, 15 8 120, 127। इसे हमें इसमें जोड़ना, क्या आ रहा जोड़ने पर? 13,175। हाँ यही तो लिखा। अब समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? ध्यान देना, जब कमी होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वृद्धि होगी तो प्लस ही रहेगा। ये सवाल है बड़ा अच्छा, और ये जितने भी सवाल हैं लगभग किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। कोई राशि 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि इसे 4%, यही लिखा ना, की वृद्धि हो जाए, समान समय के लिए निवेशित किया जाए, तो 1,800 रुपए कैसे मिलते अधिक? इस पर ध्यान देना। समान राशि पर वार्षिक 8% की दर से कितने समय का क्या निकालना? साधारण ब्याज। कर रहे हैं, लिखने में बड़ा है। पहले कितना लेगा, ब्याज की दर यहां भी और यहां भी सेम है, लेकिन यहां कितनी बढ़ा दी? जब हम ब्याज की दर को 4 बढ़ा देंगे,
समय 2 वर्ष है तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8% क्या हुआ, और यहाँ रुपए में कितना बढ़ रहा, 8% की वैल्यू ही तो है ये 1800। ये वाली लाइन क्लियर हुई। दर को हमने कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया ना, समय तो वही रखा ना, तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, और यहाँ रुपए में कितना लिखा, पूछ के आ रहे थे हमसे 8%, 5 किया 15 और 2 कितना ब्याज, 136 बटे इसकी वैल्यू बतानी, तो 136 अपॉन में 3, 3 से कितनी बार कट गए, 6 बार कट गए। 8 से काट दे कि 4 से काट दे, 8 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 8 सते 56, 8 पंचे 136 का इसमें गुणा करो, ये आ जाएगा आंसर। देखो अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे 7 और 5, 12 का डीएस 3, इसका डीएस 3 का गुणा 1 में करो, 3 किसका दिख रहा, एक ही का दिख रहा, तो हम इसे पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे कि 136 का गुणा और यहाँ पे पूरा करें। दिल्ली का कहाँ आ रहा, 4 आ रहा। क्लियर हुआ। अब सवाल देखने में बड़ा है, करने में बड़ा नहीं है, उसी संख्या के अंकों का योग रहेगा। देखो ये वाले सवाल कई बार पूछे जाते और बिल्कुल सिंपल होते। एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी जो 14 वर्ष और 12 वर्ष की उसके 2 पुत्र, एक कितने साल का है, एक कितने का है, 12 वर्ष। आगे क्या लिखा, प्रत्येक कितने सालों के हो जाए तो उन्हें कैसी राशि मिलेगी। अब ये बताओ, जब वो बैंक में या कहीं पे भी कुछ राशि जमा करेगा तो जब वो दोनों 18-18 वर्ष के होंगे तो उन्हें जो राशि मिलेगी वो मिश्रधन मिलेगा कि ब्याज मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा, और दोनों का अमाउंट कैसा है, बराबर। तो पहले वाले कितने साल का है, ये 18 साल का होगा तो इसे कितने सालों का ब्याज, 4 साल का ब्याज मिलेगा। दर कितनी है, ब्याज कितना, मिश्रधन, क्योंकि बराबर में तो मिश्रधन हो रहे। दूसरा वाला कितने साल का, कितने साल का ब्याज, दर कितनी, ब्याज कितना, मिश्रधन, और ये दोनों आपस में कैसे बराबर है, 0 से। अब यहां पे देखो ये हो जाते हैं, यहाँ पे मिश्रधनों का रेशियो, अमाउंट का निकालना हो, सॉरी मूलधन का निकालना हो तो वो उल्टा हो जाएगा। कितनी धनराशि जमा करी थी, यही है 1,20,000, और तो नहीं है 0। 13 और 12 टोटल को हमने टोटल के नीचे, किस वाले का पूछ रहा, छोटे वाले का पूछ रहा है, तो किसका गुणा करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। छोटे वाले के नाम पे वो कम राशि जमा करेगा कि ज्यादा, कम राशि करेगा, क्योंकि उसे ज्यादा सालों का ब्याज तो मिल रहा, तो इस वजह से छोटी संख्या का गुणा। छोटा वाला कौन सा है, 14 साल का कि 12 साल का। अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे ये काय का रेशियो है, मिश्रधन का, और अगर यहाँ पे हमें मूलधन का रेशियो निकालना तो वो कितना हो जाएगा, 13 और 12। तो छोटे बेटे का कौन सा दिया, पहला वाला कि दूसरा, कितने का गुणा करेंगे, इतनी टेंशन नहीं लिया करो। जब भी वो छोटे वाले का पूछे छोटी संख्या से गुणा कर दो, बड़े वाले का पूछे बड़े से गुणा, सिंपल है। 25 से ये 4 बार कट गए, 12 का गुणा 12 में करोगे 144, 144 का 4 में करोगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, और ये कितना आ गया 576। 74 लिखे दिख रहा है आप लोगों को, वो है तो 76 ही। ये क्लियर हो गया होगा। सबसे बढ़िया तरीका होता कि छोटे का पूछ रहा तो छोटी संख्या से गुणा, और बड़े वाले का पूछ रहा है तो बड़े वाली संख्या से गुणा। ये हर बार इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा।
सीधा यहाँ पे देख लो, एक को 4 साल का, एक को 6 का। 4 का गुणा करोगे, 6 का गुणा करोगे, ब्याज निकलेगा। 100 बढ़ाने के बाद अमाउंट आ जाता, सीधा नीचे रख दो टोटल। जिसका पूछ रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करना। अगला है 6% की दर से 5,000 रुपए पर 146 दिनों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहां पे हमें देखना दिन। जब साल लिखा हो तो कुछ नहीं करना होता, और महीने लिखा हो तो कितने से डिवाइड? 12 से क्यों किया जाता? एक साल में 12 ही तो होते। पर यहाँ पे दिन आ गए तो कितने से गुणा करो, डिवाइड करोगे? तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाना, PRT अपॉन 100 बराबर में क्या निकलता? पी की वैल्यू 500 नहीं 5,000 इंटू में आर का मान 6, समय 146 बटे में 100 तो फॉर्मूले के हो गए। जब भी दिन लिखे हो हमेशा कितना आएगा? 365। अब इसे काटने के लिए संख्या ढूंढनी नहीं पड़ती, हमेशा 73 से कटता ये। ध्यान देना इस पे। 73 से कितनी बार कटेगा? ये कितनी बार? 5 बार। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितनी बार? 10 बार। गुणा करने पे कितना आ गया? 120 रुपए। महीने लिखे होते तो 12 से डिवाइड, दिन लिखे हैं तो यहाँ पे 365 से डिवाइड। अगला ये वाला लगाओ। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। एक दिन की बात कर रहा वो, एक दिन में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा। ध्यान से निकालना क्या है, बस यही तो इसकी गलत बात हो जाती, अपने आप भगने लगता। वह मूल राशि बताइए, यानी हमें मूल्यन बताना। फॉर्मूला क्या होता? पी। आर की वैल्यू कितनी है? कितने दिनों का ब्याज दिया गया? तो हम यहाँ पे एक दिन लिखेंगे, बटे में 100 तो हो गए फॉर्मूले के। दिन लिखे हो तो नीचे कितने से डिवाइड? 365 बराबर में एक दिन का कितना ब्याज है? देखो ये लिखा है यहाँ पर, एक ही दिन का लिया हमने अकेला, 365 दिन का नहीं लिया। 5 से कितनी बार कट गए? क्रॉस में गुणा होगा तो पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? ये वाले सवाल थोड़े इंटरेस्टिंग होते। क्वेश्चन में लिखा 5 वर्ष के बाद 3,600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? ये वाला उसमें एग्जाम में लिख के नहीं आएगा। जब भी सिंपल इंटरेस्ट हो तो पहली किस्त क्या मानी जाती? पहली किस्त मानेंगे हम 100। ध्यान देना, उसके बाद जितनी भी किस्तें होंगी हम दर को बढ़ाते चले जाएंगे। यदि दर 10% है तो पहली किस्त कितनी? 100, दूसरी 110, तीसरी 120। तो कितनी किस्तों में देना है यहाँ पर? 5। यही है ना वार्षिक किस्तों में, तो 5 किस्तें देना उसे। दर कितनी है? तो पहली किस्त कितनी हो जाएगी? 100। दूसरी कितनी? 10 है ना दर, फिर कितनी? उसके बाद 120, 130 और 100, टोटल कितना हो जाएगा? 600 हो गया। तो यहाँ पे जो यहाँ उसे चुकाना है इसी के बराबर में आ जाता वो। तो बराबर में वैल्यू कितनी दे रहे? 3600 रुपए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे किस्त का मान
3600 बटे 600 इंटू में 2 जीरो से 6 से कितनी बार, आंसर कितना आ गया। तो उसकी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, 600 रुपए की। इसको लगाओ, दर कितनी है, कितने सालों में चुकाना, तो 3 सालों में पहली किस्त क्या होगी, दूसरी, तीसरी, और तो नहीं है। सबको जोड़ने पर 336 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 1092। तो देखो 1092 बटे में 336 इंटू में 100 करोगे, यहाँ पे से 3 से काट दे पहले या 4 से काट दे, 6 से काट दो, 6 पंचे 30, 6 36, 6 से इसे काटेंगे, एक बार कटेगा, 4 बचे, 6 8 48 और 6 दूनी 12। अब इसे 7 से काट दे, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 8 56, 2 से काटोगे 4 बार, ये 13 बार, 4 से 25 बार, गुणा करोगे 25 से 3 बार 75 आएगा, 25 से एक बार और 7 32 आएगा, कितना आ गया 325 रुपए। देखिए किसमें कितना है दम। रवि बैंक में हर महीने 40 रुपए जमा करता है, 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी 5 वर्षों के बाद अमाउंट बताना क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा हर महीने कितने रुपए जमा करे उसने, 40, कितने साल तक करे, और टोटल कितने महीनों तक करे होंगे, 12 पंजे 8। तो ये बताओ जो उसने अभी 40 रुपए जमा करे कितने महीनों का ब्याज मिलेगा, हर महीने का। जो अगले महीने 40 रुपए जमा करे होंगे उस पर 59, एक महीना कम नहीं हो जाएगा। उसके बाद में जो जमा करे होंगे, और मान लो जिसने 2 साल बाद जमा करे, जिसने मतलब जो राशि उसने 40 रुपए 2 साल के बाद जमा करी, तो उसे कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा अकेला, 3 वर्ष। कितने महीनों का, 36। अब मान लो जो 4 साल बाद रुपए जमा कर रहा है जो 40 रुपए, उसे कितने महीने, 12 महीने, यही होगा ना। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनती, कितने रुपए जमा करे, 40, दर कितनी है, 8%, समय यहां पर 60 महीने बटे में 12 आएगा। ये वो वाली राशि का ब्याज हो गया जो उसने सबसे पहले जमा करी। इसके अगले महीने जो जमा करी होगी, कितने रुपए जमा करे, दर तो वही है, अब समय कितना होगा, बटे में, इंटू में, इसके बाद में कितने, बटे में कितना, इंटू में, ये कब तक चलेगा, यही होगा। यानी जब तक एक ना आ जाए हमें उस टाइम तक ये करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी है कि हर बार इतना करेंगे। सभी में कॉमन क्या रहा होगा, 1200। तो हम डायरेक्ट इसी लाइन पे आएंगे और हर बार आएंगे। यहां पे कितना है, फिर कितना, फिर लास्ट में हम इसे भी हर बार पूरा नहीं लिखेंगे, अभी एक बार लिख रहे हैं, हम केवल समझा रहे हैं करती। या फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग n, n प्लस 1/2। तो देखें ये 4 8 1200, इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 60 इंटू में 61 बटे 2, यानी कितना, यही होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से कितनी बार
3 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 6, यानी ये क्या निकल के आया, यानी उसे टोटल 488 रुपए का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन में तो हमें दिख नहीं रहा, उसमें पूछ रहे वो अमाउंट, तो इसके लिए उसने कितने रुपए जमा करे हर महीने, कितने महीनों तक, कितने रुपए जमा कर चुका, ये क्या हो गया उसका, और निकालना क्या है, तो 24 को हमें कितना जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2888 रुपए लग रहा। इसके चलो देखो इधर, बस अब अगले सवाल को हम दे रहे हैं बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, वो करना है। यहाँ पे हर महीने कितने रुपए जमा करें, अगला सवाल है जिसमें हर महीने वो जमा कर रहा 50 रुपए, ठीक, और समय है उसने जमा करे 3 वर्ष तक, दर है उसकी 10%, ठीक है, तो हमें बताना कि वो कितनी राशि चुकाएगा। लगाओ, बिल्कुल सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, हमने पूरा दे दिया, दर दे दी, समय दे दिया, हर महीने इतने रुपए जमा कर रहा, कितने रुपए जमा कर रहा, आर की वैल्यू, समय यहाँ पे पहले कितना होगा 3 वर्ष का मतलब 36 महीने, बटे में कितना, अब इसके बाद में कितने महीने 35, और लास्ट में, तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा कि नहीं, समय ही तो कॉमन रहेगा, पहले 36 महीने फिर 35 34 इस तरीके से, एक 50 इंटू में 10 बटे में 1200, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 36 इंटू 37 बटे 2, डायरेक्ट लिख लिया करो, अलग से नहीं किया करो, एन एन प्लस 1/2 होता, कितनी संख्याएं हैं टोटल 36, तो एन का मान हो गया एन प्लस 1 37 हो गया, बटे में 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से 3 बार कट गया, गुणा करो 5 तिया 15 सत्ते 105, 15 तिया 45 और 10 55, बटे में 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, यही आ गया, ये क्या निकला ब्याज, लेकिन हमें क्या निकालना मिश्र धन, तो उसने पहले 550 रुपए कितने महीने तक जमा करी, तो प्लस में ब्याज कितना है, ये कितना हो जाएगा 1800, प्लस में 2775, कितना आ जाएगा 18 2 20 7 7.5, मंथली की बात हो रही, दर है उसकी 6%, समय है 2 वर्ष, बताएं कितना आएगा, सही है, देखो हर बार उसने 20 रुपए जमा करे, दर कितनी है 6%, बटे में कितना 1200, कितने महीनों की बात हो रही 24, तो ये कितना होगा 24 इंटू में बटे में 2, 2 से कितनी बार 12 से 100 बार कट गए, 20 से और 5 से 5 सिक्का 30, क्या मिला उसे ब्याज, निकालना क्या है मिश्र धन, कितने रुपए जमा करे हर महीने 20, कितने महीनों तक 24, प्लस में कितना और 24 दूनी 480, और 30 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 510 रुपए। क्लियर हुआ आप सबका, ऐसा तो नहीं किसी को अभी भी डाउट हो, लग रहा था कि ये सवाल बहुत बड़े होते, अब आसान हो गए, तो यही होता कि प्रैक्टिस आगे क्या बोलते, हाँ, अगला
अब यहाँ पे जो धनराशि जमा कर रहा था ना, वो निकालना है। देखो इधर, लगता है कि ज्यादातर लोग गलत करेंगे, अब देख लो। सबसे पहले तो क्या लिखा सवाल में, मूलधन निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है, समय कितना है टोटल, 3 वर्ष है, बटे में 1200, ये तो कॉमन रहेगा हर बार, इंटू 12 तिया यानी कितने महीने, 36 महीने की बात हो रही, तो हम यहाँ पे 36 इंटू में 37 अपॉन में क्या निकलता है यहाँ से, ब्याज के अमाउंट के मिश्रधन है। मिश्रधन में से क्या घटाया जाए कि यहाँ पे ब्याज बचे, मूलधन। तो आप लोग जो गलती कर रहे होंगे, 3324 माइनस पी, अकेला उसने पी रुपए जमा करे या 36 पी जमा करे, हर एक महीने में पी जमा कर रहा, कितने महीनों तक जमा करी धनराशि, तो कितने का गुणा, तो ये होगा टोटल मूलधन उसका। टोटल मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे, बचेगा ब्याज। इसे सॉल्व कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 से कितनी बार, 3 बार कट गए, और कट रहे कुछ, तो ये कितना हो जाएगा, 111 पी बटे में 20 बराबर में ये है 33 माइनस में 36, 20 का इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 111 पी बराबर में 33 को 24 और माइनस में 36 इंटू में, नहीं होगा, 36 दूनी 72 720, प्लस में है माइनस में, इधर आएगा कितना हो जाएगा, 720 को इसमें जोड़ेंगे 831 पी, जिसकी वैल्यू कितनी है 3324 इंटू में 20 और है, ये कितनी बार कट रहे हैं, देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, गुणा करोगे 20 को, कितना आया पी का मान, तो उसने हर महीने कितने रुपए जमा करे, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे घटा नहीं रहे होंगे आप लोग। अगला सवाल, कह दो कितना भी पढ़ा लो, जब तक पेपर होगा तब तक तो हम एक बार नहीं 10 बार भूल जाएंगे। और का उसने हर महीने कितने रुपए दिए, 1 रुपए, यही है, कितनी किस्तों में चुकाना, 11 किस्तों में, उधार कितना लिया था, तो जो उसे पहली बार ब्याज लगेगा वो कितने रुपए पे देना होगा, 10 रुपए पर, 10 उधार लिए थे ना, उसके बाद जब वो 1 रुपए दे देगा कितने पर ब्याज, 9, उसके बाद 1 दे देगा 8, यही लगेगा ना ब्याज। तो देखें इधर, सबसे पहले तो उसने कितनी धनराशि उधार ली, पी बराबर कितना है, और जो यहाँ पे ए बराबर है वो कितनी किस्तों में लौटाना, और हर बार 1 रुपए देगा तो 11 रुपए देगा कि नहीं, तो ब्याज कितना हो गया, 1 रुपए माइनस कर दिया, पहली बार उसे कितने रुपए पे ब्याज, कितने महीने का, 1 महीना लेंगे, इंटू में दर हमें निकालना है, बटे में कितना हो जाएगा, प्लस में अब वो 1 रुपए दे चुका, कितने रुपए बची, 9, इंटू में दर कितनी, बटे में, यही करोगे कहां तक जाएगा, 1 तक, बराबर में कितना ब्याज, 1 रुपए, क्या कॉमन है इन सभी में, 8/12 इंटू इन सभी को जोड़ो कितना हो रहा, यानी टोटल 10 संख्याएं हैं ना, 10 9 8 7 6, अभी बताया था, 1 बढ़ा देते, बटे में बराबर में 1, जीरो से
जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी ये कितना है 11 आर बराबर में 240। आर का मान कितना आएगा 240 में कितने से डिवाइड, कितना आएगा 11 से, 11 दूनी 22, कितने बचे 2, 11 एकम 11, कितना बचा अपॉन में 11 कौन सा आ गया बॉम्बे।